साकीनाका में हुई वारदात को गंभीरता से लेते हुए नागपुर शहर पुलिस ने सभी ऑटो चालकों की पड़ताल शुरू कर दी है। पिछले 4 दिनों से चल रही इस मुहिम में करीब 600 ऑटो चालकों की कुंडली खंगालकर उसे क्राइम ब्रांच के डीसीपी के पास भेज दिया गया है और जिन ऑटो चालकों का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और आपराधिक घटनाओं में बार बार संलिप्त पाया गया है, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। पिछले हफ्ते ही साकीनाका में ऑटो चालक द्वारा एक 39 वर्षीय महिला के साथ अत्याचार किए जाने की घटना हुई थी। आरोपी ऑटो चालक ने इस महिला के साथ जबरदस्ती मारपीट कर अत्याचार किया था, जिसके बाद इस महिला की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद पूरे राज्य में खलबली मच गई थी और इससे पहले सीताबर्डी पुलिस थाना परिसर में भी एक नाबालिग युवती के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आ चुकी है, जिसमें भी ऑटो चालक की संलिप्तता पाई गई थी। इन दोनों घटनाओं को नागपुर पुलिस विभाग ने गंभीरता से लिया और पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार द्वारा शहर में चल रहे सभी ऑटो चालकों की पड़ताल करने के आदेश दिए। पिछले 5 दिनों से ये जांच पड़ताल चल रही है, जिसमें आरटीओ की विशेष टीमों की मदद ली जा रही है। इस मुहिम के दौरान शहर के 10 यातायात परिमंडलों में ऑटो चालकों की विशेष चेकिंग की जा रही है। खास बात तो यह है कि जिन ऑटो चालकों की विभिन्न आपराधिक घटनाओं में बार बार संलिप्तता पाई जाएगी, उन ऑटो चालकों के लाइसेंस रद्द करने की तैयारी भी पुलिस कर रही है। ऐसे करीब 600 ऑटो चालकों की एक लिस्ट यातायात विभाग द्वारा शनिवार को क्राइम ब्रांच के डीसीपी के पास भेजी गई है, जिस पर तुरंत कार्रवाई भी की जाने वाली है। पिछले 4 दिनों में शहर में 2000 ऑटो चालकों की पड़ताल की गई है, जिनमें 400 के करीब ऑटो को जब्त किया गया है और 40 ऑटो चालकों के खिलाफ गुनाह भी दाखिल किया गया है। ट्रैफिक पुलिस के द्वारा ऑटो चालकों पे गए 2 महीनों में 2 से 3 हज़ार तक के केसेस किए गए थे, जुलाई अगस्त में भी। लेकिन पिछली कुछ घटनाओं से नागपुर शहर में, मुंबई और पुणे शहर में जो कुछ हुई है घटनाएं, उसकी वजह से माननीय सीपी साहब ने हमको डायरेक्शन दिए हैं कि शहर के जो रिक्शा चालक हैं उनका वेरिफिकेशन किया जाए और उनके ऊपर जो रिक्शा चालक बैज नहीं है, जिनका यूनिफॉर्म नहीं है, रिक्शा प्रॉपर कंडीशन में नहीं है, ओवर सीटिंग चलाते हैं, स्टैंड छोड़ के बाकी कई जगह पे खड़े रहते हैं, डेंजरसली गाड़ी चलाते हैं या तो ओवर चार्ज करते लोगों को, उनके ऊपर कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए हैं। उसके हिसाब से 15 तारीख से हमारा फिर से विशेष मुहिम हमने शुरू किया है। आज चौथे दिन तक हमने कम से कम 2200 रिक्शा वालों पे कार्रवाई किया है। उसमें से कम 400 रिक्शा हमने डिटेन किए हुए हैं। आरटीओ का 3 स्क्वाड उसमें लगे हुए हैं, ट्रैफिक पुलिस के 10 स्क्वाड लगे हुए हैं 10 जोन में, और रिक्शा जब्ती भी हम कर रहे हैं। उसके साथ भी 40 रिक्शा चालकों पे हमने गुना भी दाखिल किए हैं। उसके साथ ही हमने जो यहाँ पे कार्रवाई रिक्शा वालों पे हुई है, उसमें जो भी रिक्शा वाले हैं पूरे शहर के कम से कम 17 से 20 हज़ार रिक्शा वाले हैं, उनको सबका डिटेल्स हमने निकाला है। डिटेल्स को हमने क्राइम ब्रांच के थ्रू चेक करवा के उसमें से जिनके ऊपर सख्त और संगीन गुनाह है, उन सब के ऊपर भी हम फिर से कार्रवाई करने वाले हैं। आज उनको क्राइम ब्रांच के ऑफिस में ट्रैफिक ब्रांच की तरफ से और क्राइम ब्रांच की तरफ से बुलाया गया है। दूसरी बात यह है कि जो रिक्शा वाले इसमें सीरियस ऑफेंसेस में हैं, वो और बाकी रिक्शा वाले जिन्होंने डेंजरस ड्राइविंग वगैरह जो किए हैं, उनका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंशन के लिए भी हमने अर्जी आरटीओ को दे दिया है। ये मुहिम हमारी आगे तक चलने वाली है। मेरे रिक्शा वालों से और रिक्शा यूनियंस काफ़ी मुझे मिलने आए थे, डेलीगेशंस। उनसे ये विनती है कि कम से कम ये तो वो ध्यान रखें कि रिक्शा वाले यूनिफॉर्म में हो, स्टैंड में रहें, स्टैंड के सिवाय बाहर कहीं ना रहें और ओवर सीटिंग ना करें। कभी कभी 6, 7, 8 लोग एक रिक्शा में खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, वो ना करें।